नेक्स्ट पॉइंट गाइस जो हमें डिस्कस करेंगे अब, व्हाट इज़ अ फ्यूल। फ्यूल क्या होता है? सो फॉर दैट वी हैव टू रिकॉल दैट द सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पजेज आर मेनली वुड और चारकोल, पेट्रोल, kerosene, डीजल एट्सेट्रा एंड दिस सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फ्यूल्स। और इसी को हम कहते हैं फ्यूल्स। मतलब हीट एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए आप जो भी सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं, उसका कंबशन करते हैं, वो हमारे लिए बन जाते हैं फ्यूल्स। अ गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ रेडिली अवेलेबल। अब आप फ्यूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से कौन सा अवेलेबल ईजी होगा, वही हमारे लिए बनता है अच्छा वाला फ्यूल, अच्छा वाला फ्यूल। जैसे आप देखो कैरोसिन भी है, पेट्रोल भी है। आप अपने व्हीकल्स में क्या डालेंगे? पेट्रोल। क्यों? क्योंकि वो कैरोसिन की कंपेयर में अच्छी उसकी एनर्जी होगी। घर में आप लकड़ी भी जलाते हैं, उससे भी खाना पका सकते हैं, या तो आप गैस पे भी खाना पका सकते हैं। लेकिन विच वन इज़ बेटर? ऑब्वियसली गैस स्टोव। आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और फटाफट से पक जाएगा। तो रेडीली अवेलेबल होना चाहिए, चीप होना चाहिए, इजीली वो बर्न होना चाहिए एंड मॉडरेट रेट पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्लास्ट हो जाए, ऐसा भी नहीं कि बहुत कम आपको फ्लेम दे, कम हीट दे। इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड इट डज नॉट लीव बिहाइंड द एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस। मतलब वो कंबशन करने के बाद उसमें से कोई अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस, मतलब जो बचता है, जिससे कहते हैं अपन ऐश बचती है, अन कंबस्टिबल सब्सटेंस, तो वो कम से कम होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। तो गुड फ्यूल की ये कुछ क्वालिटीज़ हैं। क्या क्या रहेगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ द गुड फ्यूल? तो इट शुड बी रेडीली अवेलेबल, इट इज़ चीप, बर्न्स इजीली एट इन एयर एट मॉडरेट रेट, एंड इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, एंड लास्ट में इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस। मतलब वो जलने के बाद कुछ छोड़ना नहीं चाहिए, कंप्लीट कंबशन होना चाहिए। So there are probably no fuel that could be considered as a ideal fuel. हमारे पास ऐसा कोई फ्यूल नहीं जिसको आप आइडियल कह सकते, क्योंकि बहुत अच्छा होगा तो साथ महंगा भी होगा। ठीक है, हमें चीप भी चाहिए, अच्छा भी चाहिए, रेडीली अवेलेबल भी चाहिए, ज़्यादा हीट भी देना चाहिए। तो ऐसा कोई आइडियल फ्यूल नहीं है। वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर यूज़। तो आप ऐसे फ्यूल्स को ढूंढेंगे जो इन क्वालिटीज़ में से मैक्सिमम क्वालिटीज़ को फुलफ़िल कर सकता हो। हमारे पास ऐसा फ्यूल होना चाहिए जो इन क्वालिटीज़ में से मैक्सिमम क्वालिटी को फुलफ़िल कर सकता हो। फ्यूल्स डिफर इन देयर कॉस्ट, सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर्स। अब देखो, को जैसे हमने कहा कि भाई कैरोसिन है, कॉल है, पेट्रोल है, गैस हैं, तो इन सारे फ्यूल्स का अगर आप रेट फाइंड करें तो सेम नहीं होगा। वी गॉट डिफरेंट कॉस्ट फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्यूल्स। सो मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल्स फैमिलियर टू यू एंड ग्रुप दैम एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल्स। तो आप जो हैं ऐसे लिस्ट बनाओ फ्यूल्स के जिसको आप जानते हैं। हो सकता है वो सॉलिड में हो, जैसे चारकोल, हो सकता है वो लिक्विड में हो, जैसे पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, हो सकता है वो गैसेस में हो, जैसे एलपीजी, पीएनजी, सीएनजी। ठीक है, चलो नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्यूल एफिशिएंसी। सपोज यू वेर आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग, कॉल एंड एलपीजी। आपको 3 अलग अलग फ्यूल्स दिए हुए हैं। एलपीजी है, उसके ऊपर गैस मतलब काउडंग के ऊपर और कॉल के ऊपर, तीनों के ऊपर आपको गिवन अमाउंट ऑफ वाटर, सपोज 1 लीटर, उसको आपको गर्म करना है, बॉईल करना है। ठीक है, विच वन यू प्रीफर? आप कौन सा प्रीफर करेंगे? जल्दी करना है तो
गैस ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि वो उसकी जो हीट एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी, एक। सेकंड, उसको जलाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, इजीली कंट्रोलेबल हैं आप। उसको बर्निंग के लिए ना तो आपको ज़्यादा एयर देनी पड़ेगी, ना तो ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। एक माचिस की तीली से भी आप उसको आराम से जला सकते हैं। सो यू मे टेक डू दिस 3 फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट? नहीं, काऊ डंग में सबसे कम होगी और एलपीजी में सबसे ज़्यादा होगी। The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of a fuel is called calorific value. तो आपका जो फ्यूल है उस फ्यूल को जलाते हैं और जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, अगर आप समझो कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल, 1 kg ऑफ फ्यूल को आपने जलाया और उसको जलाने से जितनी हीट एनर्जी रिलीज हुई उस वैल्यू को कहा जाता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। एंड द कैलोरीफिक वैल्यू इज एक्सप्रेस इन ए यूनिट ऑफ किलोजूल पर केजी। किलोजूल पर केजी मतलब 1 kg में कितना किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एंड कैलोरीफिक वैल्यूज वी हैव गिवन हियर, यू कैन सी द हाइएस्ट मे बी इन द हाइड्रोजन, एंड जो हम यूज़ करते हैं एलपीजी उसमें रहता है 55,000। अब आप कंपेयर करो, देखो काऊ डंग केक में 6 to 8,000 है, वुड में 7 to 22,000 है, कॉल में 25 to 33,000 है। ये तीनों में देखो तो एनर्जी बहुत कम है। फिर पेट्रोल, केरोसिन, डीजल में 45,000, मीथेन सीएनजी में 50,000, एलपीजी में 55,000, बायोगैस में 35 to 40,000 एंड हाइड्रोजन में 1,50,000 kg पर किलोजूल पर केजी। लेकिन हाइड्रोजन इतना अच्छा है लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करते हैं अभी, क्योंकि हमारे पास उसको यूज़ करने के कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है। नाउ बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। अब इसको फ्यूल को जलाने से क्या क्या हार्मफुल प्रोडक्ट्स होती है। तो फर्स्ट वन, कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कॉल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। अब किसी भी चीज़ ऊपर जो दिए गए हैं इनमें किसी को भी जलाओ, इनमें से किसी को भी जलाओ, उसमें से अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स निकलेंगे। एंड दिस फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पॉल्यूटेंट्स कोजिंग रेस्पिरेटरी डिसीज। जैसे ही आप ये धुआं जब चारों ओर फैलता है और चारों ओर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जब ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो उनके अंदर ये कार्बन पार्टिकल्स जाते हैं और उससे उनको नंबर्स ऑफ डिसीज़ हो सकते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के। उसमें एक जैसे कि अस्थमा। सेकंड, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दिस फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अगर इस गैस का मतलब इस फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन हुआ तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा। इट इज़ अ पॉइजनस गैस। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कॉल इन क्लोज्ड रूम। अगर आप जैसे रूम को चारों ओर से बंद कर दें और फिर अंदर कॉल को जलाएं, वो किसी भी पर्सन को अंदर मारने की क्षमता रखता है। मतलब द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। तो सफोकेशन से वो बंदा मर जाएगा। सेकंड, third, combustion of most fuels releases carbon dioxide in the environment, and increased concentration of carbon dioxide in the air is believed to cause global warming. global मतलब पूरी अर्थ का गर्म होना, मतलब पूरे अर्थ का टेम्परेचर राइज होना। ये हुआ है पिछले 200-300 सालों में। अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। उसका रीज़न है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। आज की तारीख में 0.04% लेते हैं, ठीक है। आज से 20-25 साल पहले 0.03% लिया जाता था। बुक में भी 0.03% लिख कर आता था, जो आज 0.04% है। तो ये इंक्रीज़ हुआ है, समझो। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा गर्मी होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ये प्रॉपर्टी है कि वो सन की हीट को ट्रैप कर लेता है, उसको पकड़ लेता है, उसको जाने नहीं देता है। तो जितनी हीट यहाँ पर आती है वो बाउंस बैक होकर वापस जाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसको जाने देता नहीं है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का इश्यू होता है।
ठीक है, देखो ग्लोबल वार्मिंग इज़ द राइज इन टेम्परेचर of the atmosphere of the earth, and this results among other things like in the melting of polar glaciers, which leads to rise in the sea level, causing floods in the coastal areas. Low lying coastal areas may even be permanently submerged under water. तो इतनी हार्मफुल इफेक्ट है इसकी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, तो जो भी ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होंगे, वो पानी समंदर में आएगा और समंदर के किनारे वाले जो भी एरियाज है वो पानी में डूब जाएंगे. बर्निंग ऑफ कॉल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस. कॉल और डीजल सल्फर डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करते हैं. इट इज़ एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस. इससे आपके नाक में या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, गले में जलन होती है अगर ये गैस अंदर गया तो. मोर ओवर पेट्रोल इंजिन्स गिव्स ऑफ गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. पेट्रोल में से निकलता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड. एंड द ऑक्साइड्स ऑफ द सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजोल्व इन रेन वाटर. अभी एटमॉस्फेयर में होंगे तो जब बारिश होगी तो बारिश के पानी में ये डिजोल्व हो जाते हैं और वो एसिड रेन के फॉर्म में नीचे आते हैं. इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द क्रॉप्स, बिल्डिंग्स एंड द सॉइल. दिस एसिडिक रेन इज़ अगेन वेरी हार्मफुल फॉर दी बिल्डिंग्स, क्रॉप्स, रेन्स एज वेल एज एनिमल्स. ठीक है, ये आगे हम पढ़ चुके हैं. एंड द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय CNG एंड LPG ऑल्सो. तो अब CNG क्या होता है, तो इट इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. इट्स अ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ये कम हार्मफुल इसलिए है क्योंकि ये कंप्लीट कंबशन होता है इसका, और जो स्मोक, धुआं, अनबर्न कार्बन पार्टिकल से बहुत कम निकलते हैं. बिकॉज ऑफ CNG प्रोड्यूस द हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स, सो इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल. ओके, चलो हमारा यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है.